हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपना सारा काम सवेरे से ख़त्म कर ली हूँ और गर्मी के चलते जल्दी खाना बना लेती हूँ। अगर ठंडा भी हो जाएगा तो भी ओवन में गरम करके खा लेंगे बोल के। तो पहले मैं चावल यहाँ बिठा दी हूँ, फिर दाल भी बिठा ले रही हूँ एक साथ। दाल में नमक हल्दी डाल दे रही हूँ और एक साथ बिठा लूँगी। यहाँ पे बिठा ले रही हूँ इधर, और कढ़ाई को उधर बड़ा गैस में डाल दे रही हूँ। उससे भी एक साथ सब्जी बना ले रही हूँ। मैं यहाँ भिंडी 2 प्याज़ा बना रही हूँ। तेल डाल दी हूँ। गरम होने के बाद भिंडी को मैं 1 इंच लंबाई हिसाब से काटी हूँ। आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इसे। अब इसमें मैं नमक थोड़ा सा हल्का सा डाल दी हूँ, क्योंकि भूनते समय नमक डालने से जितना टेस्ट आता है बाद में मसाला में भी नमक देने से उतना टेस्ट नहीं आ पाता है, इसीलिए मैं भूनते समय दे दी हूँ। अब 2 मिनट इसे ढक के रख दी थी। अब ज़्यादा नहीं इसे पकाएंगे, 2 मिनट बाद इसे मैं निकाल ले रही हूँ। ये हो गया है। अब उसी तेल में मैं प्याज को भी देखिए ऐसे काट ली हूँ, इसे भी डाल के हल्का सा भून लूँगी। और ये मेरा प्याज भी हो गया, इसे भी निकाल दे रही हूँ। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, जीरा आधा चम्मच डाल दूँगी, और मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ काट के रखी हूँ उसे भी डाल दूँगी। प्याज होने से पहले मैं एक मीडियम साइज का टमाटर को प्यूरी बना ली हूँ। अब प्याज होने के बाद इधर प्यूरी को डाल दिए। देखिए अब उसमें नमक स्वाद अनुसार, हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच डाल दे रही हूँ। अब सबको एक साथ अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। इधर मेरा दाल भी हो गया है। अब मिलाने के बाद हल्का सा पानी डाल दूँगी। पानी उबलने के बाद 1.5 चम्मच मलाई डाल दे रही हूँ और इसे 2 मिनट तक ढक के पकाऊंगी। अब चावल गर्म हो गया है तो मेरा चावल भी इधर मैं धो के जल्दी डाल दे रही हूँ। हो गया। मसाला को भी देख ले रही हूँ। ये देखिए मसाला कितना अच्छा हो गया है, कलर आया है। अब इसको ऐसे ही मसाले के साथ 2 मिनट फिर रखूँगी और 2-4 घूंट बाद में पानी डाल दूँगी और फिर इसे 2 मिनट तक ढक के पकाऊँगी। अब मेरा दाल भी हो गया है, देखिए। अब दाल को भी मैं बघार लूँगी। जल्दी ऑन करती हूँ, तेल रखती हूँ, इसमें जीरा लहसुन डाल के बघार लूँगी। अब मेरा सब्जी हो गया है, देखिए। अब इसे निकाल लेती हूँ और फिर धो के इसमें दूसरा सब्जी बनाऊंगी। क्यों मेरे बेटा ये सब्जी खाएगा कि नहीं पता नहीं। वैसे भी भिंडी को आजकल पसंद ही नहीं करता है। तो इसमें मैं अब बरबट्टी बनाऊंगी। तो सरसों मिर्ची डाल दी हूँ सादा, और बरबट्टी को भी डाल दी। अब इसे हल्का सा चला लूँगी और इसमें ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डालूँगी, बस नमक स्वाद अनुसार और हल्दी 1 चम्मच डाल दूँगी और इसे भून के ऐसे ही ढक के पका लूँगी। अब मेरा चावल भी पक गया है, हो गया। चावल को भी मैं पानी निकाल लेती हूँ। अब इसे भी रख देती हूँ। अब फिर से चला लेती हूँ, देखती हूँ बरबट्टी हुआ कि नहीं। सब घर में सब अलग अलग खाने का आजकल धीरे धीरे होते जा रहा है पसंद सबका। ये मेरा बरबट्टी हो गया। अब गैस को बंद कर दूँगी। अब देखिए मेरा खाना तैयार है। आज जल्दी बन गया है तो इसके पापा बोले तो मैं जल्दी निकाल दे रही हूँ, खा लेंगे। अब खाना खाने के बाद हम एक बुरी खबर सुनने को मिला। क्या बताऊँ, बहुत बुरी खबर है। तो इसके पापा बहुत इमोशनल हो गए थे और मेरे को काफ़ी उनको समझाना पड़ा, और मेरे को भी बहुत दुख लग रहा था, जो कि कोरोना के लिए उनका डेथ हो गया। तो हम लोग चाह कर भी जा नहीं पाए, और अभी यहाँ ऐसे लॉकडाउन है और इसी चलते हम लोग चाहने से भी नहीं जा पाएंगे। तो वो लास्ट टाइम में उनको देख भी नहीं पाए बोल के उनको बहुत दुख लग रहा था, और इसी चलते तो हम लोग उसको मैं समझाते बहुत देर हो गया। तो मैं बर्तन भी नहीं धो पाई और रख दी थी, और फिर समझाते वो सो गए। हम लोग भी सो गए थे तो लेट हो गया उठते उठते। तो उठने के बाद ही शाम हो गया है, रात हो गया है, शाम क्या 7 बज गया है। उठते ही अपना फिर से मुंह हाथ धो के थोड़ा सा हल्का झाड़ू वाड़ू कर ली। फिर पूजा करने के बाद अब बर्तन को भी धो ले रही हूँ।
अब रात का खाने का कुछ पता नहीं है क्या होगा, ये खाएंगे कि नहीं। और मेरे को डर लगने लगा है, ये एक के बाद एक कोरोना से मरने लोगों से खबर सुनते सुनते इनका शुगर हमेशा बढ़ते जा रहा है, नॉर्मल नहीं हो रहा है। ये शुगर भी ऐसा है कि हमेशा इनका नॉर्मल ही रहता है, लेकिन कुछ भी बुरी खबर सुनने से शायद दिमाग में उनका घर कर लेता है, तो उसी चलते डर के मारे तो उनका शुगर और कंट्रोल होता नहीं जब दवाई नहीं खाएंगे। लेकिन आजकल दवाई खाने के बाद भी थोड़ा नहीं हो पा रहा है, तो इसी चलते मेरे को भी घर में ऐसा किसी का तबीयत ख़राब होने से खाने पीने का भी मन नहीं करता है कुछ भी। तो सब क्या क्या करना पड़ेगा और पता नहीं, और कोरोना किस किस का जान लेगा। और मैं सबको धो के रख दे रही हूँ। उठने के बाद मेरा बेटा को भी हॉर्लिक्स बना के दे दी हूँ, और बाकी हम दोनों तो कुछ खाए नहीं हैं, मन ही नहीं कर रहा था। अब रात को क्या बनाऊँ पता नहीं, इसे पहले बर्तन वर्तन धो के सब मैं रख ले रही हूँ। और बनाने से भी ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, वो रोटी दूध है उसी में ही खा लेंगे। मेरा बर्तन भी धुल गया है, अब मैं इसको भी रख ले रही हूँ। मेरा बर्तन धोते धोते सबका पानी भी निकल जाता है वैसे, तो मैं वैसे ही रख लेती हूँ वहीं पे अपना अपना जगह में। नीचे वाला बर्तन है वहीं पे मैं सबको धो के रख देती हूँ। पानी फिर सवेरे तक सूख जाता है तो फिर बर्तन स्टैंड में फिर निकाल के रख देती हूँ। देखिए बाहर अंधेरा हो गया है, 7:30 हो गया है। अब बर्तन धोते धोते अब फिर चलती हूँ, देखती हूँ। मेरे बेटा को थोड़ा पढ़ाई करना ज़रूरी है, उसको पढ़ाऊँगी तो मन लगेगा, तो आज पढ़ाऊँगी। हेलो, आज एक बुरी खबर आ गया है। दोपहर को हम खाना खाने के बाद ही एक खबर आया, वो कोरोना से मेरे एक फूफा ससुर जी का डेथ हो गया है दोपहर को ही। तो वो मतलब हमारे अपने हैं, मतलब उतना अपने नहीं हैं, वो मेरे ससुर जी के बड़े पापा के दामाद हैं। और मेरे ससुर जी के फैमिली में इतने सारे मेंबर हैं, और मतलब सब कोई एक ही गांव में एक ही जगह पे सब रहते हैं, तो सब अपने ही जैसे हैं, घर के जैसे सब रहते हैं। तो उनके बाद खबर सुन के मेरे हस्बैंड हम बहुत दुखी हो गए। मेरे हस्बैंड तो कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे, सोच रहे थे और रो रहे थे कि लास्ट टाइम में एक बार भी मैं देख नहीं पाया, और ये कोरोना की वजह से तो हुए हैं, तो उनको तो हॉस्पिटल में ही जला दिया जाएगा, तो ज़्यादा लोगों को तो जाने भी नहीं देंगे। और यहाँ हम छत्तीसगढ़ दूसरा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो फिर जाने के लिए हम लोग को भी बहुत तकलीफ़ हो जाता है, और इसी चलते हम लोग भी जा नहीं पाए। तो मेरे हस्बैंड को मैं समझाते समझाते बहुत उदास हो गए थे, बहुत देर तक समझाना पड़ा। मुझे भी बहुत दुख लग रहा था, लेकिन हम लेडीज़ सह सकते हैं, लेकिन जेंट्स लोग अपना आंसू नहीं दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और आजकल ऐसा हो रहा है कि कोरोना के चलते आज ऑफिस के कोई एक्सपायर पैक कर गए, किसी के फैमिली में एक्सपायर कर गए, सब दोस्त लोग कोई ना कोई ये हो जा रहा है। तो सुन के इनके पापा मेरे हस्बैंड का तबीयत और ज़्यादा ये सोचते रहते हैं, तो ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है, और इनका शुगर और फिर से बढ़ जाता है। तो इसी चलते मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है, और शुगर बढ़ जाने के बाद इनका तबीयत बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। कभी पेट गड़बड़ हो जाता है, कभी हाथ पैर हमेशा दर्द रहता है, ये खाना नहीं खाऊंगा बोलते हैं, अचानक फिर बहुत पेट में जलन होता है, बहुत तरीका का होता है। और अभी कहीं बाहर जाके डॉक्टर को दिखाना भी बहुत खतरे से खाली नहीं है, इसी चलते हम लोग घर से भी कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। तो वो फूफा जी बहुत ही अच्छे थे। वो कभी भी किसी के बहू को भी, मतलब बहू जैसा कभी ये नहीं सोचे, बेटे जैसा अपने बेटी को भी जैसे बहू लोगों को भी ये बेटी जैसा ही मानते थे, सबको बेटा बेटा बुलाते थे, अच्छे थे। तो बहुत ख़राब लगा, तो उसके चलते हम लोग दोपहर बात करते करते उनके बारे में, और मेरे हस्बैंड को समझाते समझाते बहुत लेट हो गया। फिर रोते रोते मेरा भी सर दर्द देने लगा, तो हम लोग
थोड़ा देर तक सो गए थे और उठने के बाद फिर मैं अपना हाथ मुंह धो के थोड़ा सा फ्रेश होके फिर झाड़ू वो लगा, फिर पूजा वूजा ख़त्म की और फिर वही बर्तन भी सब रखा था, उसको बर्तन को भी सब साफ करते लेट हो गया बहुत। फिर मेरे बेटा को हॉर्लिक्स बना के दे दी। हम ना खाएंगे लेकिन बच्चे तो नहीं समझते ना, उनका भूख थोड़ी ना रुकेगा, तो उसके लिए कुछ टिफ़िन बना के दे दी हूँ, खा लिया है। अब रात को हम लोग को भी कुछ खाने का मन नहीं किया तो बस दूध ही पी लिए हैं। और क्या बताऊं, इसी चलते मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि मेरे फूफा जी के लिए 2 मिनट के लिए उनकी आत्मा का शांति के लिए आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनको शांति दे और उनके परिवार को भी सहने की शक्ति दे। और कुछ नहीं बोल सकती आज, बस मन बहुत उदास हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा।